दुबई हब है और यूरोपियंस हों, अमेरिकन्स हों, इंडियंस हों, पाकिस्तानीज़ हों, उनके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। जब ये सारे साइन हो जाएंगे तो उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है कि अब आपने पैसे जमा देने हैं पूरे, वो आपके बिहाफ पे ही डील सारी क्लोज़ करता है और साइन भी वही करता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है वो आप के ही अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। धूप पड़ रही है मेरे फेस पे, तो आज वीडियो है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड कह सकते हैं आपको वीडियो है, क्योंकि पाकिस्तान या इंडिया या अदर कंट्रीज़ में जो लोग बैठे हुए हैं और दुबई में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो उनको सेल्स का उनको बाय करने का प्रोसेस नहीं पता कि प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय कैसे की जाए। तो अगर इस बेस को देखा जाए तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि यहाँ पे मेरा मतलब खुद बाय करने का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं चूँकि रियल एस्टेट में काम करती हूँ तो मुझे पता है कि प्रॉपर्टी यहाँ पे बाय करनी है तो किस तरह से बाय करनी है, प्रोसेस क्या रहेगा। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे आज। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि दुबई ही क्यों, इस पर भी बात करेंगे। फिर इस पर बात करेंगे कि स्टेप क्या होंगे बाय करने के प्रॉपर्टी, इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। और जो लास्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोसेस, जब हम लोग एक प्रॉपर्टी बाय करने के लिए सिलेक्ट कर लेंगे तो उसको अब बाय करने का प्रोसेस क्या होगा और मतलब स्मूथर बाइंग हम किस तरह से कर सकते हैं दुबई के अंदर प्रॉपर्टी को, इसको हम देखेंगे। और उम्मीद है कि ये जो डिटेल वीडियो है ये भी आपको पसंद आएगी। साथ में मैं आपको 1 BHK अपार्टमेंट भी यहीं पे विज़िट करवाऊंगी और एरिया भी बताऊंगी और डिटेल में हर चीज़ बताऊंगी कि किस तरह से प्रॉपर्टी बाय करने के लिए किन किन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। ये सारी डिटेल इसी एक वीडियो में होगी। तो कहना यह है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो अभी करते हैं वीडियो स्टार्ट। अच्छा, जब आपने कोई भी अपार्टमेंट बाय करना है ना, पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये फैमिली बिल्डिंग है, तो आपने भी इसी चीज़ को प्रेफर करना है कि बिल्डिंग जो है ना फैमिली हो। तो आसिफ अंदर चले गए हैं और मैं बाहर रह गई हूँ। अच्छा गैस, पहले मैं आपको 1 BHK का रिव्यू करवा दूँ। ये 1 BHK है और इसका साइज़ ज़बरदस्त है। 1360 स्क्वायर फीट का ये बाथरूम है और ये जो है बिल्कुल एंट्रेंस पे, जिसको आप पाउडर रूम भी कहते हो, तो ये बिल्कुल एंट्रेंस पे है, यानी जो हॉल के अंदर लोग हैं वो उसको ये यूज़ कर सकते हैं जैसे गेस्ट वगैरह। ये है जी आपका लॉन्ड्री रूम, और अगर आप इसको देखो बहुत ज़बरदस्त साइज़ है, बहुत बड़ा है। लोग मोस्टली लॉन्ड्री रूम को लॉन्ड्री रूम नहीं रहने देते और इसको स्टोर बना के यूटिलाइज़ कर लेते हैं, और मेड रूम भी बना देते हैं। हाँ, और वैसे अगर देखा जाए जितना इसका बड़ा साइज़ है, इसमें एक बेड लग के तो इसको मेड रूम भी बनाया जा सकता है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे ये हॉल है, हॉल का साइज़ बहुत बड़ा है माशाल्लाह, तो क्योंकि पूरे अपार्टमेंट का ही साइज़ बहुत बड़ा है। ये है किचन, इसकी रेनोवेशन चल रही थी, अभी काम हो रहा है इसका, तो इस वजह से ये देखो वॉशिंग मशीन इधर भी आ सकती है सामने इस जगह पे, लॉन्ड्री की जगह पे उधर ये वॉशरूम, ये है वॉशिंग मशीन की जगह, और यहाँ पे जो है आप अपना कुकिंग रेंज रख सकते हो। बाकी कैबिनेट्स हैं, और ये है 1 बेडरूम, ये इसका बाथरूम, ये भी काफ़ी बड़ा है साइज़ में। ये देखें, ये 1 बेडरूम, और ये वार्डरोब, ये देखें, और ये इसके साथ है फिर से बैल्कनी। इसमें बैल्कनी इधर से तो नहीं जाएगी, रूम के अंदर से आई थिंक बाहर से जाएगी। अच्छा, साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि दुबई क्यों। देखें, अगर आप दुबई हब है और यूरोपियंस हों, अमेरिकन्स हों, इंडियंस हों, पाकिस्तानीज़ हों, उनके लिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और आप जब यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस नहीं होता है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से आप दुबई को चूज़ कर सकते हो रादर दैन अदर स्टेट्स। अबू धाबी भी अच्छी ऑप्शन है, लेकिन मैं दुबई की भी बात कर रही हूँ, तो फिर दुबई की बात करते रहेंगे। और ये बैल्कनी बहुत बड़ी बैल्कनी है, ये देखें, चेयर्स लगाएं, जैसे चाहें इसको यूटिलाइज़ करें, बच्चे आराम से यहाँ खेल सकते हैं। तो साइज़ में भी अच्छा है, और इसके जो प्राइस हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। जैसे कि बताया, रेनोवेशन चल रही है, सेंट्रल AC है। तो ये आपका हो गया कि दुबई की। अभी मैं बाहर जाके भी यहाँ बैल्कनी में वीडियो शूट करती हूँ और साथ आपको बताती हूँ। अच्छा, जब आपने एक प्रॉपर्टी चूज़ करनी है ना स्टेप 2 में, कि अब आपने एक प्रॉपर्टी को किस तरह से बाय करना है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है
अपने लिए कि बेस्ट लोकेशन क्या है। अपने लिए नहीं, मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने लगे ना, स्पेशली इस चीज़ को देखना है या ख़ुद के लिए भी देख रहे हैं, तो पहले आपने ये देखना है कि बेस्ट लोकेशन कौन सी है। ट्राई करें कि लोकेशन जो भी हो आपकी कमर्शियल एरिया के बिल्कुल करीब हो। तो एक बात ये आपने देखनी है। लोकेशन के बाद आपने जो बिल्डिंग चूज़ की है या जो बिल्डिंग्स आपने देखनी है उसमें अम्यूनिटीज़ कौन कौन सी हैं। अम्यूनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं लोग। जो अम्यूनिटीज़ है ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर भी आप जो है नहीं कोई भी डिसीजन ले सकते प्रॉपर्टी बाय करने का। अब अम्यूनिटीज़ में पूल हो जाता है, बिल्डिंग की अम्यूनिटीज़ हो जाती हैं, ग्राउंड है पास, मतलब गार्डन है पास जहाँ पे बच्चे जाके खेल सके। इन चीज़ों को देखना है। मार्केट कितनी दूर है, स्कूल्स कितनी दूर हैं, कितने डिस्टेंस पे ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, मॉल कितनी दूर है, इन सारी चीज़ों को आपने देखना है। तो जो मैं आपको अभी व्यू करवा रही हूँ ये अलखेल हाइट्स है। तो अच्छा, इन चीज़ों को आपने इसलिए भी देखना है यहाँ क्योंकि जब आपने कल को इसको सेल करना है ना प्रॉपर्टी को, तो आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाए, आपको उसका रिटर्न अच्छा मिल जाए। आपने खुद रहना है या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है इस बिहाफ पे। ये होगी चीज़ें, लोकेशन हो गई और आपने अब उसकी बिल्डिंग चूज़ की, अम्यूनिटीज़ दे हो गई। अब बिल्डिंग किस बिहाफ पे चूज़ करनी है, आपने बिल्डिंग जब भी चूज़ करनी है आपने बिल्डिंग करनी है जी अपने बजट के बिहाफ पे चूज़। आपने देखना आपका बजट कितना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अंडर 1 मिलियन है, 1 मिलियन है या उससे ऊपर है। अगर तो अंडर 1 मिलियन है तो आपने जब अपने लिए तो आपने उसी हिसाब से जो है वो बिल्डिंग्स को चूज़ करना है, एरिया को चूज़ करना है। अब जब ये दो चीज़ें हो गई तो तीसरी चीज़ आएगी एजेंट। आपको मैं बताती हूँ, अगर आपने एक प्रॉपर्टी बाय करनी है तो आपने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि एजेंट ऐसा हो जो आपकी लीगल और फाइनेंशियल जितने भी प्रोसेस है उसको हैंडल कर सके और जिसके पास आपको दिखाने के लिए 3 से 4 प्रॉपर्टीज़ हों, जो कि आपको जो है शो अपार्टमेंट करवाने के बाद, आपको विज़िट करवाने के बाद आपके बिहाफ पे जो है वो बात कर सके सेलर के साथ। क्योंकि अगर आपको प्रॉपर्टी आपको पसंद आ गई है तो आपके बिहाफ पे उसने सेलर के साथ भी तो क्लोज करना है ना, सेलर के साथ नेगोशिएट कर सके। क्योंकि वही उसके पास अगर अच्छी पावर होगी नेगोशिएशन की तो डेफिनेटली ही कैन क्लोज योर डील वेयर यू वांट टू इन्वेस्ट। अच्छा, इन चीज़ों को देखने के बाद अब ये जब सारी चीज़ें हो जाएंगी कि वो अब आपके बिहाफ पे बातचीत करेगा, तो लास्ट जो है और लीस्ट जो बात होगी वो होगी जी प्रॉपर्टी को अब क्लोज़ करना है। अब वो डील क्लोज़ करनी है। तो जब डील क्लोज़ करनी है तो डील क्लोज़ करने के लिए अब ये सारा प्रोसेस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब प्रोसेस की बात करें ना, तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है कि प्रोसेस करने से पहले आपने जब प्रॉपर्टी बाय करनी है तो आपने ये भी चीज़ देखनी है कि व्यू कौन सा है प्रॉपर्टी का, लाइक कम्युनिटी व्यू है या जो है वो रोड ओपन व्यू है, रोड व्यू है। तो जैसे कि अभी आपने देखा था कि जब मैं आपको बैल्कनी से दिखा रही थी तो वो कम्युनिटी व्यू था। तो इन चीज़ों को भी आपने देखना है क्योंकि इस पे भी जो है इस बेस पे भी जो प्राइजेज़ हैं ना वो वेरी कर रहे होते हैं ये चीज़। अब प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे पाकिस्तानीज़ हैं या इंडियंस हैं और वो यहाँ पे पैसे जो है ला के मतलब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में, तो सिंपली वो जब एजेंट से बात करेंगे और प्रॉपर्टी देखी तो एजेंट उनके बिहाफ पे या खुद वो 10% का जो चेक है वो सेलर को देंगे एज आ टोकन मनी उसको बोलते हैं। वो टोकन मनी दी तो बात हो गई जी, हाँ जी। अब इसका मतलब है कि बायर भी सीरियस है और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है आपका चेक तो इट मीन्स के सेलर भी सीरियस है सेल करने के लिए। फिर जो रियल एस्टेट कंपनी होती है ना इस बिहाफ पे, फिर वो क्या करती है कि वो रियल एस्टेट कंपनी जो है फॉर्म ए जनरेट करती है जो कि पहले सेलर साइड पे जाता है और सेलर जो है उसको साइन करता है। फिर दूसरे नंबर पे जब वो साइन होके आ जाता है तो फिर फॉर्म बी जो है वो साइन होता है। अब ये कौन करता है, बायर करता है फॉर्म बी साइन। अब जब फॉर्म ए और फॉर्म बी साइन होके दोनों साइड से आ गया है तो अब फॉर्म एफ होगा साइन, जिसको MOU भी बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग।
तो ये जो है MOU साइन होगा और फिर जो है आप लोग यहाँ पे जो है अभी जब ये सारे साइन हो जाएंगे तो उसके बाद लास्ट जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है कि अब आपने पैसे जमा देने हैं पूरे, और साथ में DLD डिपार्टमेंट जाना है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट, जहाँ पे जाके आपने ट्रस्टी फ़ीस सबमिट करवानी है अपनी प्रॉपर्टी के लिए, वो भी बायर ही करवाता है। और यहाँ पे मैं फिर एक बात बता दूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, अगर आपके पास यहाँ की रेजिडेंसी वीज़ा नहीं है, दुबई का रेजिडेंसी वीज़ा नहीं है, तब भी आप जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं किसी भी कंट्री से हो, ठीक है। तो जब आप DLD डिपार्टमेंट गए और ट्रस्टी फ़ीस जमा करवाई तो वो होगी 2100। उसके बाद जो होता है DLD डिपार्टमेंट की जो है फ़ीस वो 4% लेते हैं, आपकी जितने की प्रॉपर्टी की वर्थ होती है ना जितनी, उसका 4% होता है, वो DLD डिपार्टमेंट को आपने पे करना होता है। और उसके अलावा जो है एजेंट की फ़ीस होती है 2%, जितने की प्रॉपर्टी है उसमें से 2% आपने एजेंट को भी फ़ीस पे करनी होती है एजेंट की। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है प्रॉपर्टी को दुबई के अंदर बाय करने के लिए। सो गाइज़ सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि प्रॉपर्टी यहाँ पे दुबई में क्यों बाय करनी है, स्टेप्स क्या होने चाहिए, एजेंट आपने किस बिहाफ पे जो है वो आपने चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है अपने लिए जिससे आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है। और यहाँ पे बहुत ज़रूरी बात ये भी बतानी है, अगर आप पाकिस्तान या इंडिया में बैठे हुए हो फिर प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो आपके बिहाफ पे पावर ऑफ अटर्नी POA भी आप यहाँ पे एजेंट को बना सकते हैं। वो आपके बिहाफ पे ही डील सारी क्लोज़ करता है और साइन भी वही करता है, लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है वो आपके ही नाम पे होती है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक प्लस पॉइंट जो है वो आप कर सकते हैं, इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। दुबई जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्सेशन देता है किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, स्पेशली बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए। जितनी भी प्रॉपर्टी को यहाँ दुबई में बाय करने की डिटेल्स थी वो मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी आपको। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज भी जो है मेरा वो डेली UAE लाइफलाइन व्लॉग्स के ही नाम से है, आप वहाँ पे आएँ और आके मैसेज करें तो मैं इंशाल्लाह आपको वहाँ पे भी रिप्लाई करूँगी। उम्मीद है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप लोगों को मिले। और रही बात इस अपार्टमेंट की जो आपने देखा, अगर इसको आपने बाय करना है तब भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू प्रोसीड फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय।